नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं टीवी टेन। अभी जहानाबाद के सरथुआ में हूँ और एक घटना घटा 29 तारीख को। जो रामभंवर प्रसाद जी हैं, जो अपने बेटी को मसौढ़ी अनुमंडल के चक किस्तीपुर में 5 साल पहले शादी किए थे। इन लोगों का कहना है कि परिजनों के द्वारा हमको बेटी को प्रताड़ित कर हत्या कर दिया गया। ये उस लड़की का भाई है और ये पिताजी हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामभवन प्रसाद। कितना बजे घटना घटा था? 11 और 12 के बीच में। परिवार के द्वारा मार दिया गया, कुछ तबीयत खराब था क्या? कुछ नहीं, तबीयत नहीं खराब था। हाँ, मार दिया गया। मार दिया गया। क्या दहेज वहेज को लेकर? हाँ, दहेज की लेकर। दहेज को लेकर। तो आप तो शादी कितना दिन पहले किए थे? 5 साल। 5 साल पहले आप जब शादी किए थे दहेज दिए थे? दहेज दिए थे नहीं। यहाँ की बिहार का परंपरा है, आधा काम पेपर पे होता है और आधा जमीन पे। हर कोई जानता है कि दहेज प्रथा है जो बंद है, उसके बाद भी दहेज दिया जाता है हमारे देश में, और ये बात सरकार भी जानती है। और ये दिए थे ना? दिए थे। उसके बाद भी दहेज मांगा जा रहा था, बार बार प्रताड़ित करता था। दोबारा गाड़ी मांग रहा था। दिए थे? हाँ, गाड़ी। कौन सा गाड़ी दिए थे? कौन सा गाड़ी दिए थे? R1 पहले दिए थे, T20 दिए थे। अच्छा, पल्सर 220। T20 दिए थे। अभी R15 जो अभी 6 महीने उसको घर में अभी अवेलेबल रखा हुआ है उस लड़का के पास। उस लड़का के पास चक किस्तीपुर में उसका गाड़ी अभी R15 अवेलेबल है, हमारा है उसका गाड़ी। मानी कि 2-3 दिन पर 4 दिन पर मारना पीटना स्टार्ट करता था दहेज के लिए। RTI भी उसको करवाए हम लोग। उसको उस लड़का को आप पढ़ाए? जी, अभी पढ़ाई तो माँ बाप करवाता है। नहीं, इसको ससुर जी करवाए हैं, पापा करवाए हैं, मेरे ससुर जी करवाए कहीं हैं। ससुर पढ़ाता है? IIT हम करवाए थे। तो कहीं ससुर पढ़ाता है? ITI पापा करवाए थे। हाँ। लड़की ANM भी कर रही थी, तो कुछ पैसा खुद वो कमा रही थी। जैसे वो ANM की ट्रेनिंग कर, ANM कॉलेज में नाम भी था उसका, प्लस वो एक नर्सिंग होम में काम भी कर रही थी। आपकी बहन? मेरी बहन। तो कुछ वहाँ के पैसे से, कुछ अपने पैसे, कुछ यहाँ के पैसे से वो नर्सिंग कर भी रही थी कोर्स। प्लस जो लड़का है, लड़के को ITI में एडमिशन भी दिलवाया गया था यहाँ। उसके बाद वो काम करने क्या था उसका पता ही नहीं चलता था, बस झगड़े की एक वजह थी, दोनों में हमेशा ही झगड़ा होता रहता था। ये उसे कमाने को बोलती थी, ये काम नहीं करता था। कई जगह उसका सोर्स भी लगाया गया था, बंधन बैंक में उससे लगवाया, वो मना कर दिया। लुल्लू मॉल में उसके लिए बात की, वहां भी उसने मना कर दिया। उसका हमेशा ही रहता था कि आजकल कहीं भी गया, 4 दिन काम किया, फिर काम बंद। जब आप शादी किए थे उस टाइम लड़का कुछ करता था? उस टाइम कुछ नहीं करता था, उस टाइम पढ़ रहा था वो। कितना उम्र हो रहा था? 20 साल की लमसम। 20 साल के? हाँ। बेरोजगार लोगों से शादी क्यों करते हैं आप लोग? अब आपकी बात तो बहुत सही है। बात है कि मेरे पापा की 5 बच्चियां थी। हाँ। ठीक है, तो उस टाइम इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी नहीं कि ये सबको जॉब वाले से शादी करवा दे। अब उस घर में एक कमाऊ इंसान थे उनकी माँ, तो ये रहा लड़का ही पढ़ने में सही था उस टाइम, तो ये था ये आगे चल के कमा लेगा, इसीलिए वहाँ शादी कर दी गई थी। अब देखिए, ये लोग किसान मजदूर हैं, कमा कर कुछ पैसा पूंजी जमा करते हैं। आरोप के द्वारा उस लड़का के द्वारा इनका बहन का प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। उसके बावजूद भी ये दहेज देने के बाद भी फिर भी दहेज देते हैं। पल्सर गाड़ी देते हैं, R15 देते हैं, उस लड़का को कुछ खर्चा भी देते हैं और पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। ऑल खर्च, टोटल ऑल खर्च कहाँ से मिलता है? अच्छा। उसका सामूहिक सरफ भी लड़की के यहाँ से मिलता है। लड़का के संस्थाएं ITI टेंडर से हम लोग करवाए। हाँ। वो भी करने के लिए इच्छुक नहीं है। हम अपने यहाँ ससुराल से उसका पैसा से भी कराया गया, बावजूद भी बोलता है उसको पढ़ाया, लड़की का लड़का का दोनों का। ये तो पहला बार हम सुने बिहार में कि अब मानी कि ससुर जी दामाद को पढ़ाते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। अब इसको बच्ची जब हम लोगों को हुआ तो हम लोग सभी से को जितना जो ऑपरेशन हुआ खर्चा सब हम ही लोग करवाए, इसको पूरा परिवार से हम लोग मिलकर किए। अब करते रहे, अभी करते रहते थे भी, नहीं करता काम हम लोग करते, आगे का प्रक्रिया चलवे करता। बाकी प्रक्रिया उसको सिर्फ करनी था, सिर्फ उसको यही ठान रहा था कि उसको तुमको जान मार देंगे, तो जान मार दिए। उसको हत्या कर दिया गया है, अपने से नहीं मरी है फांसी लगा के। उसको सभी लोग, सभी सामाजिकता लोग, पूरा परिवार लोग सब मिल को उसको 12:30 बजे रात में लोग हत्या करके इनको पास फोन करता है 12:30 बजे रात में कि आपको बेटी के फांसी लगा दिया है, आप आइए देख ले। यहाँ सब हम लोग जब वहाँ
स्कॉर्पियो वगैरह जब ठीक करके वहाँ गए किस्तीपुर में, तो वहाँ देख रहे हैं कि जो हम लोग चौकी पर लेटा हुआ है और उसमें कोई परिवार घर पर नहीं है, सब फरार है। न उसको लड़का फरार है, न लड़का का माई है, न लड़का का बहन है, न नाना है, न मेरा जो जिसका जो बच्ची डेट की उसका भी लेके फरार हो गया था। तो उसको जब हम लोग दाह संस्कार करने के लिए उसको मंगाए तो हमको ला के हम लोग को दिया। हम लोग के पास अभी लड़की हुआ अवेलेबल है। अच्छा, गिरफ्तार हुआ है कि नहीं? गिरफ्तार के लिए हम लोग FIR वगैरह धनरुआ थाना में आवेदन सर कर दिए हैं और वहाँ का जो नगेंद्र त्रिपाठी जो केस को आए हुए हैं उनका मिल भी गया है, तो वो कोर्ट में भी केस चल गया है। आज उसके लिए हम लोग DSP साहब से भी मिल के आए हैं, उसको कार्रवाई करने के लिए उस पर ऊपर कानूनी जल्द से जल्द उस पर कानूनी कार्रवाई, पूरा परिवार को जो हत्या किया है उसका इतना कानूनी कार्रवाई किया जाए उसको जिंदगी भर फुर्सत नहीं मिले। जो हत्या किए क्या होता है, दहेज प्रथा क्या होता है, कि दहेज प्रथा क्या होता है, दहेज क्या, बेटी लोग कैसे शादी ब्याह करता है, जो उसको माँ या बाप जानता है, उसका परिवार जानता है कि कैसे बच्ची के लोग की शादी है। इनका 5 गो बच्ची है, 2019 में इनका स्थिति बहुत खराब था। इनका सोचा कि जो हम अपना जो फेमल अपने मेल के अनुसार में शादी किए थे, बावजूद भी वो लड़का क्रश बनाते रहता था हमेशा। यहाँ के परिवार से उसको कोई मतलब नहीं रहता था, सीधे हम लोग के गाली गलौज देता था, उसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता ससुराल वाला से। सिर्फ कहता था कि तुम माई से पैसा मांग लाओ, तुमको न तुमको रखेंगे न नहीं रखें, तुमको जान से मार देंगे। शादी कितना दिन पहले किए थे? 5 साल पहले शादी हुई थी। 5 साल पहले, यानी 2019 में? 2019 में किए थे। कब तक आपको पता चला कि मेरे बहन के साथ मारपीट वो करता है? शुरुआत में 1 साल तो सही था, नॉर्मल चल रही थी। अच्छा, बाकी 3-4 साल से हल्का फुल्का चलता था, तो वो बताती भी कम थी। ये था कि कुछ टाइम बाद सही हो जाएगी। बस ये लगता था कि भी काम नहीं कर रहा, जैसे ही काम में कहीं लगेगा तो सब नॉर्मल हो जाएगा। हो भी जाता था, जबकि काम में लगता था वो तो झगड़े वगड़े खत्म हो जाते थे। जैसे ही काम बंद, शाम को आना, घर पे पी के आना, मारपीट करना। तो बताती, सारी बात बताती भी नहीं थी। इधर वो जब A&M उसका एडमिशन करवा दिया था हम लोगों ने, तो ये था कि जैसे इसकी A&M खत्म होगी, कहीं न कहीं यही जॉब में चली जाएगी, तो ना घर पे रहेगी, झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन खत्म होने के पहले ही उसने कांड कर दिया। लड़का के द्वारा से प्रताड़ित होता था पूरा घर परिवार? तो वो तो पूरा परिवार के लोग करते थे? हाँ, पूरा परिवार है। अभी भी उसके बाद भी वो लोग बोल रहे हैं कि 2 कट्ठा बेच के खेत, 2 कट्ठा खेत बेच के पूरी केस खत्म कर लेंगे। अच्छा, वो लोग बोल रहे हैं कि 2 कट्ठा हम जमीन बेच के केस लड़ लेंगे। हाँ, जो करना है कर लेंगे जी, जो करना है वो लोग कर लेंगे। जो करना आप वो लोग के कर बारे में लेंगे। बोल रहे हैं। हाँ, 2 कट्ठा खेत बेच के पूरा केस खत्म कर लेंगे। देखिए, बिहार है, बिहार में बेटी होना पाप है क्या? बिहार में बेटी होना पाप नहीं है। देख सकते हैं लोग, गरीब परिवार हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, और लोग कितना संघर्ष करके पूंजी जमा करते हैं बेटी को शादी करने के लिए, ब्याह करने के लिए। जब ब्याह शादी कर देते, उसके बाद भी इन लोगों का बेटी को खुशी नहीं मिलता है, और ये लोग न्याय के लिए अब दर दर भटक रहे हैं। कभी DSP ऑफिस जाते हैं, कभी SP ऑफिस जाते हैं, कभी थाना जाते हैं। अब क्या उम्मीद है, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद।